चढ़ती कला ही होना चाहिए। और होप आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे हों। भोले बाबा हमेशा अपनी कृपा हम सभी पे इसी तरीके से बनाए रखे। तो गाइस, मैं आ गया हूँ आज 8वीं शक्तिपीठ पे। जी हाँ, माँ बगलामुखी मंदिर, जो कि नलखेड़ा MP में पड़ता है। तो फैमिली, नलखेड़ा उज्जैन के बिल्कुल जस्ट 15 किलोमीटर पहले ही है। तो मैं नलखेड़ा पे आ चुका हूँ और बहुत बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए या करने के लिए, और माता रानी के दर्शन लेते हैं। आज हम सभी साथ में अपनी फैमिली को लेके आए हैं यहाँ नलखेड़ा माता रानी की पूरी कृपा लेने के लिए। तो आइए चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं माँ बगलामुखी के। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही, अरि समूह कुलकाल, मेरी सब बाधा हरो, माँ बगले तत्काल। कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं देवी है माँ बगलामुखी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए माँ बगलामुखी जी की उपासना पौराणिक काल से ही की जा रही है। और आज आइए हम दर्शन करते हैं माँ बगलामुखी जी के। माँ बगलामुखी जी टेम्पल MP के मालखेड़ा गांव में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको उज्जैन आना होता है, जहाँ से नालखेड़ा के लिए आपको सीधी बस मिल जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी बाय कार नलखेड़ा की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ का रोड कुछ इस तरीके से है। नालखेड़ा गांव मेन उज्जैन हाईवे से 15 किलोमीटर अंदर की दूरी पर स्थित है। नालखेड़ा तक का ये 15 किलोमीटर का रास्ता भी अच्छा है। वैसे नालखेड़ा एक छोटी सी गांव है जिसमें आपको रहने के लिए होटल भी कुछ ठीक ठाक से मिल जाएंगे और मेन मंदिर भी मार्केट से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो माँ बगलामुखी के टेम्पल पे मैं आ गया हूँ और आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि हर मंदिर के बाहर होती हैं। पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी और जितने भी हमारे गुप्त शत्रु रहते हैं, गुप्त शत्रुओं को पराजय, उनकी बुद्धि का विनाश करने के लिए यहाँ पर एक हवन किया जाता है। सरसों से हवन किया जाता है और सुख शांति के लिए हवन होता है। माता के दरबार में चमत्कार होता है। माता के दरबार में जो भी अर्जी लगाने आते हैं, जो भी हवन करते हैं, यहाँ पर हवन का विशेष महत्व होता है और हवन करने से उनके यहाँ सुख समृद्धि होती है। किसी के व्यापार में कोई बाधा हो गई हो, टोना टोटका कर दिया हो गया, तो यहाँ पर बाधा का निवारण भी होता है। व्यापार वृद्धि के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए भी हवन किया जाता है। जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और सुख शांति के लिए हवन किया जाता है माँ भगवती के दरबार में। और यहाँ पर चारों तरफ शमशान है। अच्छा, यहाँ पर स्वर्ण की मूर्तियाँ हैं और सिद्धपीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के बगले के आकार की मूर्ति है, मुख, तो उनसे नाम पड़ गया यहाँ का बगलामुखी। तो माँ बहुत चैतन्य स्थान है, चारों तरफ शमशान है। यहाँ पर तंत्र साधना, रात्रिकालीन विशेष हवन होते हैं और सात्विक दिन में हवन होते हैं। जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी अर्जी पूर्ण रूप से पूरी होती है। और हमारे यदि कोई शत्रु हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पर उस शत्रु के निमित्त आहुति लगती है और शत्रु की बुद्धि का विनाश किया जाता है। यानी शत्रु को परास्त नहीं किया जाता, उसकी बुद्धि का विनाश किया जाता है। यानी कि उसकी जो गलत बुद्धि है, उस गलत बुद्धि का विनाश किया जाता है। यहाँ पर पॉलिटिक्स जो नेता लोग रहते हैं, चुनाव के समय भारी संख्या में उनकी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में माता के दरबार में अर्जी लगाने से और हवन पूजन करने से विजयी श्री की प्राप्ति होती है। तो नेता लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं चुनाव के समय। MLA का चुनाव हो या CM का चुनाव हो या PM का चुनाव हो या छोटे से छोटे स्तर पर पार्षद सरपंच का चुनाव हो, सभी लोग आते हैं माता के दरबार में हवन करते हैं और उनको अवश्य ही विजय प्राप्त यहाँ से होती है। और मंदिर का समय यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 6 बजे से हवन प्रारंभ होते हैं, तो रात्रि 2 से 3 बजे तक भी हवन चलते हैं। तो ये है माँ बगलामुखी का मुख्य द्वार। पूरा शेर मुखा ने कष्ट निवारणों के लिए माँ बगलामुखी जी के शरणों में लोग आते हैं। ज्ञानियों द्वारा ये कहा जाता है कि माँ बगलामुखी यहाँ स्वयंभू ही स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के 12वें दिन भगवान श्री कृष्ण जी के निर्देश पे धर्मराज युधिष्ठिर ने
तंत्रों की देवी माँ बगलामुखी जी की स्थापना यहाँ करी थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के ये हवन की क्रिया से आप अपने शत्रु यानी किसी भी जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते उनकी वृद्धि का विनाश किया जा सकता है। तो आइए अब मुख्य दर्शन करते हैं माँ बगलामुखी जी के। यहाँ पे माता स्वयंभू हैं, वो खुद ही प्रकट हुई थी। तो आइए अब चलते हैं और मनोकामना मांगते हैं।